हेलो दोस्तों। आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे जो पहला क्वेश्चन गिवन है वो है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वे p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही ईजी है। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जीरो हमारा रैशनल नंबर होता है। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। उसका रीजन क्या है कि जीरो को हम जीरो अपॉन एनी इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारा एग्जाम्पल, जीरो को हम जीरो अपॉन वन भी लिख सकते हैं और जीरो को हम जीरो अपॉन -2 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि यहाँ पे हम नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, जहाँ पे p और q क्या है, हमारा इंटीजर है और q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए जीरो हमारा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो क्योंकि हमें यहाँ पे सिक्स रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हम एक ऐसे नंबर से यहाँ पे 3 और 4 को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे जिससे हमारा जो नंबर 3 और 4 है उस पर कोई डिफरेंस नहीं आए और हमें एक रेंज मिल जाए सिक्स रैशनल नंबर लिखने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 को हम 6+1 = 7, यानी जो हमारा 7 नंबर आया है इससे हम नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा 21/7। और 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर निकल के आएगा 28/7। ठीक है, यहाँ पे 21 और 28 के बीच में हमें सिक्स रैशनल नंबर लिखने की रेंज मिल गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो रैशनल नंबर निकल के आएंगे वो आएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वहां पे हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है। तो सबसे पहला जो हम काम करने वाले हैं वो ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने वाले हैं। ठीक है, तो 4 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर निकल के आता है वो आता है 20। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा 20 हो जाएगा, और 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में भी हमारा डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर गिवन है 3/4, ठीक है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा 15/20। ठीक है, और इसी प्रकार से 4/5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर निकल के आएगा 16/20। अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, लेकिन हमारा जो नंबर है 3/4 और 4/5 जो नंबर गिवन है हमें क्वेश्चन में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें रेंज बनाने की जरूरत है। तो 5+1 जब हम करेंगे तो हमारे पास नंबर निकल के आएगा 6। ठीक है, इस नंबर को हम 15/20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 90/120। और 16/20 को हम 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर निकल के आएगा 96/120। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 90 और 96 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर लिखने की रेंज मिल गई है। तो हमारे पास जो 5 रैशनल नंबर आएंगे 3/4 और 4/5 के बीच में, वो आएंगे हमारे 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 और 95/120। ठीक है, ये हमारे 5 रैशनल नंबर आ चुके हैं। अब हमारा लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी हमें जो स्टेटमेंट गिवन है हमें उसको ट्रू या फॉल्स बताना है और हमें रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो
जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। उसका रीजन क्या है कि नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, यानी कि इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, लेकिन जो हमारा होल नंबर है वो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे नेचुरल नंबर का जो सेट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ऐसा नहीं होता है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंटीजर सेट होता है वो होता है -इंफिनिटी से लेकर -2 -1 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। ठीक है। और होल नंबर का जो सेट होता है वो होता है हमारा 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो नेगेटिव सेट ऑफ इंटीजर हैं वो हमारा होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर नहीं होते, यानी सारे के सारे होल इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ये है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जितने भी होल नंबर हैं वो रैशनल नंबर हैं, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। तो 1/2 -1/2 या फिर कि कह लो 5/3, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर है, लेकिन ये सारे के सारे होल नंबर नहीं होते हैं। तो हमारे जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है। थैंक यू।